हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह विंडोज़ सर्वर 2012 का इंस्टॉलेशन किया जाता है। और ये इंस्टॉलेशन मैं VMware वर्कस्टेशन में कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और इसके वर्जन्स कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन इस टैब पर जाना होगा। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि किस तरह का इंस्टॉलेशन हम करना चाहते हैं, टिपिकल या कस्टम। टिपिकल जो है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, और कस्टम के अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस अगर हम करना चाहते हैं तो उस तरह के चेंजेस हमें करना है। लेकिन मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में ही जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी है, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट प्रेस किया। अब यहाँ पर अगली स्क्रीन में मुझसे पूछा जा रहा है कि आप अपना जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, ये या किसी हार्ड CD या DVD से किया जा रहा है, या फिर किसी ISO इमेज से किया जा रहा है, या फिर आप ISO इमेज या DVD जो भी है आप बाद में देंगे। तो यहाँ पर मैं यही सेलेक्ट करूँगा कि मैं जो पाथ है जो पाथ है ISO इमेज या DVD का बाद में दूंगा। तो मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा। फिर यहाँ मुझसे अगली स्क्रीन में पूछा जा रहा है कि किस तरह का सर्वर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये विंडोज़ का सर्वर है या लाइनक्स का है, या फिर मैं VMware ESX या फिर और कुछ यानी कोई डेस्कटॉप इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं चूँकि विंडोज़ सर्वर 2012 इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर विंडोज़ सर्वर 2012 सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद मुझे अगली स्क्रीन में यहाँ पर अपने मशीन का नाम देना है। कुछ भी आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसे विंडोज़ सर्वर 2012 इस तरह का नाम दे देता हूँ। आप जो चाहे नाम रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर नीचे इसका पाथ पूछा जा रहा है कि आप इसका जो डेटा है वो कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पर जो ना ऑलरेडी एक जगह बनाई हुई है। अब अगर आप चाहें तो फिर से इसका एक नया फ़ोल्डर बना सकते हैं और वहाँ पर इसे स्टोर कर सकते हैं। चलिए मैं एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ और मैंने नेक्स्ट किया। उसके बाद ये हमसे जो है हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहा है कि कितनी हार्ड डिस्क हम लेना चाहते हैं। मशीन जो VMware वर्कस्टेशन का जो सॉफ्टवेयर है ये तो रिकमेंड कर रहा है कि कम से कम 60 GB ले ले तो बेहतर है, लेकिन हम चाहे तो 50 GB भी ले सकते हैं और 30 GB भी ले सकते हैं। तो मेरे केस में मैं इसे 40 GB ले लूँगा। 40 GB ये भी काफ़ी है। और नीचे पूछ रहा है कि स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, यानी आपकी जो हार्ड डिस्क होगी आप इसके पार्टीशन करना चाहते हैं या इसे एक ही डिस्क रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके पार्टीशन करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद ये मेरी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ये जो मैंने अभी तक सेटिंग की है ये सारी सेटिंग मेरी ये दिखा रहा है कि आपने अभी तक जो सेटिंग की है इस मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए ये यहाँ तक है। और एक ये कह रहा है कि एक बार चेक कर लीजिए। तो दोस्तों बेहतर यही होता है अक्सर कि हम एक दफ़ा इसको चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम कोई गलती कर देते हैं तो उसे सही करने में आसानी होती है, क्योंकि एक बार जब इंस्टॉलेशन हो जाता है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है चेंजेस करने के लिए। तो दोस्तों मैं जो ना फिर से इसे एक बार रिव्यू कर रहा हूँ ताकि मैं चेक कर लूँ। दोस्तों यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन के जो सॉफ्टवेयर है, वर्चुअलाइजेशन का जो सॉफ्टवेयर है, इसने 2 GB की रैम अपने आप सेलेक्ट की है। लेकिन दोस्तों 2 GB की रैम ज़रूरी नहीं है, 1 GB ही काफ़ी है। तो मैं इसे 1 GB सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रोसेसर एक इसने सेलेक्ट किया है 64 बिट 1.4 GHz, ये काफ़ी है। और अब यहाँ पर मुझे जो अपने ISO इमेज या DVD जिससे भी मैं बूट करना चाह रहा हूँ, इस सर्वर को इंस्टॉलेशन करना चाह रहा हूँ, उसका मुझे पाथ देने के लिए पूछ रहा है। तो मैं यहाँ से ISO इमेज का पाथ दे दूँगा। चलिए दे देते हैं इसको पाथ, और ये रहा हमारा पाथ, यहाँ से हम दे रहे हैं। ये पाथ इसका ये रहा विंडोज़ सर्वर 2012 R2।
और ये NIC कार्ड के लिए पूछ रहा है कि किस तरह का नेटवर्क अडेप्टर आप देना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर नेट और होस्ट को सेलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक हम जब तक हम सिर्फ इंस्टॉलेशन करते हैं तब तक के लिए कस्टम ठीक होता है, और कस्टम में भी VMNet 1 होस्ट ओनली ये बेहतर है। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। USB ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, साउंड कार्ड और प्रिंटर डिस्प्ले ये सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ठीक है। तो इस तरह से ये जो भी हमने हमारी जो हार्डवेयर सेटिंग की है ये काफ़ी ये ठीक है, और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैं इसे फिनिश करता हूँ, और जो ही मैं इसको फिनिश कर दूंगा मेरा सर्वर पावर ऑन करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेरा सर्वर पावर ऑन करने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ से मैंने सर्वर को पावर ऑन किया। ये देखिए हमारा सर्वर पावर अप हो रहा है। और दोस्तों, जब तक ये सर्वर पावर अप होता है मैं तब तक के लिए इस वीडियो को पॉज करता हूँ।